नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट 2024 की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एप्लीकेशन फ़ी होगी, वहीं यूजी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर फॉर्मेट है, पीजी के लिए भी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर फॉर्मेट है और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। क्लैट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो बता दी गई है यहाँ पर 3 दिसंबर 2023 शाम को 2 से 4 में 3 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। पहला तो ये कि एनरोलमेंट आप कब से कब तक कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन एनरोलमेंट है क्लैट 2024 के लिए ये 1 जुलाई को ओपन कर दिया गया है और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 3 नवंबर 2023 तक। आप अपना एप्लीकेशन फ़ी और अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह फिल करके और फ़ी का पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं, 1 जुलाई से लेकर 3 नवंबर तक आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, यहाँ इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स को पहले अपने आप को क्लैट 2024 की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना है। अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वहाँ पर देनी होगी। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका जो OTP है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा वैलिडेशन के लिए, और वंस द मोबाइल नंबर इज़ वैलिडेटेड कैंडिडेट कैन लॉग इन यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि आपको क्लैट 2024 वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, वहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। फिर आपका मोबाइल नंबर का वैलिडेशन होगा OTP सेंड करके, और उसके बाद में आपका जब वो मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा तो आप उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड को यूज़ कर आप लॉगिन कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो आपको अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय। पहला तो हो गया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये रीसेंट फ़ोटोग्राफ होगी आपकी पासपोर्ट साइज़, और ये जो फ़ोटोग्राफ आपको खिंचवानी है प्लेन बैकग्राउंड पर खिंचवानी है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट भी अपलोड होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको वो रेलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। BPL कैटेगरी वालों को भी अपना रेलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन ही पे की जाएगी। जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI कैंडिडेट्स के लिए 4,000 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी SC ST और BPL कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3,500 रुपये है। इसके अलावा यहाँ पॉइंट नंबर 4 पे ये भी बता दिया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए तो उसकी कॉस्ट भी बता दी गई है। वो कितनी है, 500 रुपीज़। एडमिट कार्ड के बारे में बोल दिया गया है कि एडमिट कार्ड कौन सी डेट को रिलीज़ होगा, ये इसी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। ये वेबसाइट है कंसोर्शियम ऑफ NLUs की वेबसाइट। ये तो बात हुई जनरल इंस्ट्रक्शंस की। अब बात कर लेते हैं UG की एलिजिबिलिटी। अगर आप क्लैट UG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है। पहले पॉइंट में तो ये बता दिया गया कोई अपर एज लिमिट नहीं है फॉर द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर UG प्रोग्राम थ्रू क्लैट 2024। फिर कुछ जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं 10+2 में, वो कितने हैं, 45% मार्क्स हैं और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। अगर आप जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO या OCI कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 40%। यानी कि जनरल और ये जो आपकी स्क्रीन पर कैंडिडेट्स से रखें, जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI, इनको 45% लाने हैं 10+2 के एग्ज़ाम में या फिर किसी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में, और SC ST कैटेगरी के लिए 40%। उसके बाद में यहाँ पर ये भी बता रखा है कि वो सारे कैंडिडेट्स जो कि मार्च या फिर अप्रैल 2024 में अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे वो भी एलिजिबल हैं क्लैट 2024 में अप्लाई करने के लिए। उनका जो रिज़ल्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का है यानी कि 10+2 का, वो उनको एडमिशन के समय सबमिट करना होगा। यहाँ पर ये भी बता दिया है एक पॉइंट में कि अगर इक्वल मार्क्स होंगे तो फिर ब्रेक ऑफ टाई किस तरीके से होगा, ये देख सकते हैं आप लोग। UG में ही अब एलिजिबिलिटी हमने देख ली, अब ज़रा सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस की अगर आप बात करें तो ये 2 घंटे का एक टेस्ट होगा जिसमें 120 MCQs होंगे और हर MCQ की वेटेज होगी 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपको दिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। इन सब्जेक्ट्स के
क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये आप और डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया, फिर लॉजिकल रीजनिंग आया, और फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसके बाद में ज़रा पेपर फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। पेपर फॉर्मेट की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि मैक्सिमम मार्क्स 120 हैं, ड्यूरेशन है 2 घंटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चंस 1 मार्क के, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क की। ये सब्जेक्ट्स हैं, उनके कितने क्वेश्चन होंगे और कितना वेटेज होगा ये आप देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ये तो बात रही यूजी की। अब बात कर लेते हैं वो लोग जो कि क्लैट के थ्रू एलएलएम करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए क्या सिलेबस, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब देख लेते हैं। अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं क्लैट के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्लैट पीजी में अप्लाई करना है। अब बहुत से एग्ज़ाम हैं, जैसे अभी जैक का नोटिफिकेशन आया था, मैंने अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन डाला है, तो उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट के पास क्लैट का स्कोर होना मैंडेटरी है। तो अगर आप ऐसे किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो भी क्लैट पीजी में आपको अपीयर होना होगा। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलएलबी डिग्री या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ या फिर ओसीआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और 45% होने चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने को जो उनका क्वालिफाइंग एग्जाम अप्रैल या फिर मई 2024 में होगा। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, टाई ब्रेकर रूल भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में ज़रा बात कर लेते हैं सिलेबस की कि क्लैट पीजी के लिए क्या सिलेबस होगा। तो ये 120 मिनट ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। इसमें बता रखा है 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 1 मार्क ईच, और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये यहाँ पे इन्होंने और भी बता रखा है कि क्या क्या होगा। ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इनसे जो है इन पे बेस्ड पेपर होगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में आप इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपके सामने है। मैक्सिमम मार्क्स 120, ड्यूरेशन 2 घंटे का, एमसीक्यू 120 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पहले ही बता दी 0.25 मार्क की होगी। और सिलेबस में ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पीजी के एग्ज़ाम फॉर्मेट के लिए। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी क्लैट 2024 के लिए ये सारी आपको दे रखी है। NLSIU बेंगलुरु, नालसार हैदराबाद, NLIU भोपाल, WBNUGS कोलकाता, NLU जोधपुर, HNLU रायपुर, GNLU गांधीनगर, GNLU सिलवासा कैंपस, RML NLU लखनऊ, RGNUL पंजाब, CNLU पटना, NUALS कोची, NLUO ओडिशा, NUSRL रांची, NLUJA असम, DSNLU विशाखापट्टनम, उसके अलावा TNNLU तिरुचिरापल्ली, फिर MNLU मुंबई, MNLU नागपुर, MNLU औरंगाबाद, HPNLU शिमला, DNLU जबलपुर, DBRANLU हरियाणा, NLUT अगरतला। ये सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लैट के लिए अप्लाई करने के लिए, आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 12th में हैं या 12th पास आउट हैं और आप 5 year BA LLB कोर्स करना चाहते हैं, आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्लैट में अप्लाई करिए। अगर आप लॉ में ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप LLM करना चाहते हैं तो भी आप क्लैट में अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दी हैं, आप वो सब देखकर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।